अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 5th क्लास। आज के जो है लेक्चर में इस वीक में अभी तक आप खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में जो है आपको चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करवा रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर जो है वो डिफरेंट है पहले चैप्टर से। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया नंबर्स के बारे में है। हमें यहाँ पर जो गिवन नंबर्स होंगे वो 3 पेयर्स में भी हो सकते हैं या 2 पेयर्स में। हमें जो है वो यहाँ पर क्या करना है, एचसीएफ जो है वो निकालना है। तो एचसीएफ का स्टूडेंट्स आपको समझना पड़ेगा पहले कि एचसीएफ जो है वो क्या होता है। तो एचसीएफ मींस आपने जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है गिवन नंबर्स का। अब स्टूडेंट्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो एचसीएफ से क्या मुराद होता है स्टूडेंट्स, एचसीएफ से क्या मुराद होता है, एच मींस हाईएस्ट, सी मींस कॉमन और एफ मीन फैक्टर। अब स्टूडेंट्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये मींस HCF। इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं 8 और 12 को ले लेता हूं। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं 8 की जो फैक्टराइजेशन है वो क्या होती है। स्टूडेंट्स फैक्टर बनाने के लिए हम इस तरह से लिख लेते हैं, फैक्टर्स मींस जो ऐसे नंबर्स जो इनको डिवाइड करते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको डेफिनेशन से बात करता हूं, पहले मैं सॉल्व कर लूं। देखिए 2 4s are 8 and 2 2s are 4। इसका मतलब इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। मतलब ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको मिलाएंगे आपका आंसर कितना आता है 8। या ऐसे कौन से नंबर हैं जो 8 को डिवाइड करते हैं, वो 2 भी डिवाइड करता है, 2 वो मतलब 2 ये जो नंबर डिवाइड करता है, लेकिन इसको 3 टाइम्स लिखेंगे तो 8 आपका आंसर बन जाएगा। सिमिलरली जो 12 है इसकी फैक्टराइजेशन हम करेंगे इस तरह से डिवीजन मेथड से, 2 6 are 12, 2 3 are 6 and 3 1s are 3। तो इसका मतलब 2 2 and 3 इसके फैक्टर्स हैं, ये नंबर्स इनको डिवाइड करते हैं। और फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो कि इन दोनों नंबर्स को जो है वो क्या करे, डिवाइड करे। यस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस HCF मींस द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली। आपने जो है वो ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो। तो स्टूडेंट्स वो देखिए कैसे मालूम होगा, देखिए मैंने 8 की फैक्टराइजेशन कर ली, इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। दो तरीकों से आप ऐसे स्टूडेंट्स फॉलो कर सकते हैं, एक को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरे को हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। तो यहां पर हम कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से आपकी एक्सरसाइज 2.1। तो अब देखिए स्टूडेंट्स 81 फैक्टराइजेशन की है 12 की है। तो देखिए यहां पर आप नोट करिए 2 दोनों में कॉमन है और यहां भी ये भी 2 दोनों में कॉमन है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये स्टूडेंट्स आपका बन जाएगा HCF। ये स्टूडेंट्स आपको क्या बन जाएगा HCF, मतलब 2 2 4। तो जो 4 है वो ऐसा नंबर है जो 8 को भी डिवाइड करेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली। अब देखिए 4 2 8 होता है, इसको भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, और 4 3 12 होता है। तो इसका मतलब ये दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो यही जो है 4 है आपका, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके अलावा और कौन सा कोई बड़ा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए, पूरा दोनों को, एक को नहीं, हमें क्या लिखना होता है दोनों को। तो ये मतलब होता है स्टूडेंट्स HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और हम 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स, क्योंकि यहाँ पर 2 से ज्यादा नंबर्स दिए हुए हैं, हम इनको क्या निकालेंगे, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे इसी तरीके से। चलिए मैं इसको रेज कर रहा हूँ फ्रेंड्स। चलिए अब हम चलो एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज आपकी 2.1 फ्रेंड्स। तो इसका जो है मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही करता हूँ। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 10 15 and 20। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इनका जो है वो HCF निकाल। फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, 10 की फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 15 की करेंगे और 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ PF चलिए मैं लिख रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन ना भी लिखे तो अंडरस्टूड है, यहाँ पर ये आप ये काम करते हैं। तो फ्रेंड्स हमें 10 की फैक्टराइजेशन हमें जानते हैं, वैसे भी हम जुबानी भी जानते हैं 2 7 5 10 होता है और 15 3 5 10 होता है ना। और 20 स्टूडेंट्स कितना होता है, अगर 20 इतनी से समझ आ रही तो आप इस तरह से लिखकर, जैसे आपने पहले बताया स्टार्ट में, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो 10 20 2 5 10 and 5 1s are 5। तो 2 2 और 5 हैं इसके फैक्टर्स हैं। स्टूडेंट्स देयरफॉर आपका HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में जो है क्या होगा, अगर 3 नंबर तो तीनों में कॉमन, अगर 4 है तो चारों में भी जो कॉमन होंगे फैक्टर्स में
वो आपको क्या होगा, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। लेकिन ये यहाँ पर एक ही है, कोई और होता तो हम मल्टीप्लाई भी करते 5 के साथ, तो ये अकेला 5 है, इसका क्या आएगा स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। चलिए मैं और करता हूँ क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड 20, 24, 14। यहाँ स्टूडेंट्स हम इसका जो है यहाँ पर क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो 20, 24 और 48 के में क्या करना पड़ेगी, प्राइम फैक्टराइजेशन बनानी पड़ेगी। चलिए रफ पे कर लेते हैं हम यहाँ पर। चलिए यहाँ पर रफ कर रहा हूँ फिलहाल। 20 की हमें करनी है, तो 10 × 20, 5 × 10, 5 × 1 और हमें करनी है फिर 24 की फैक्टराइजेशन। 2 12, 24, 2 6 12, 2 3 12, 2 3 6, 3 1 6। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन भी होगी 24 की। और अब हमें करनी है 48। 2 2 4, 2 4 8, डिवाइड कर रहा हूँ। 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12 एंड 2 3 6 एंड 3 1 3। देखिए स्टूडेंट्स हमें जो है वो तीनों की फैक्टराइजेशन मिल गई है। स्टूडेंट्स यहाँ से 2 2 5, देखिए स्टूडेंट्स 2 2 5, नेक्स्ट है 2 2 2 एंड अगेन 3 इसकी फैक्टराइजेशन। और 48 की है 2 2 2 2 एंड 3। स्टूडेंट्स हमें देखने कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से यहाँ पर। स्टूडेंट्स कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या हुए थे, देखिए स्टूडेंट्स हम इसका हाईलाइट भी कर सकते हैं। देखें एक ये है, एक ये है, और कोई देखिए तीनों में तो और कोई नहीं है। ये वाला 2 है बस, और एक ये वाला 2 है, और इसके अलावा देखिए तीनों में और कोई नहीं है। यहाँ पर दोनों में तो है लेकिन तीनों में होना चाहिए कॉमन, इसलिए ये नहीं देंगे। इस तरह से 2 इन दोनों में कॉमन तो है लेकिन बाकी में नहीं है, इस वजह से हम इनको छोड़ देंगे। तो सिर्फ यही जो 2 पेयर्स हैं ये आएंगे यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, इनको 1 टाइम्स लिख लेंगे, एक दफा लिखेंगे। जो कॉमन होगा उनको एक दफा लिखेंगे, 3 दफा नहीं लिखेंगे, इसको एक दफा लिखेंगे। तो आपका एलसीएम क्या होगा फिर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों को जो नंबर्स आए हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से 4 आपका जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल आएगा। तो आई होप आपको उसको स्टूडेंट समझ आई होगी। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है ये भी आपने कंप्लीट करना है। चलिए मैं 3 आपको होमवर्क के तौर पे दे दूंगा। स्टूडेंट 3 जो है आप होमवर्क के तौर पे खुद करेंगे इसको। 24 और 40 की आप खुद ही निकालेंगे। चलिए मैं एक और जो है वो आपको कर देता हूँ यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 4, 25, 30 और 35। इसके हम जो है हम क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तीनों की, और इसमें से जो कॉमन है वो ले लेंगे। तो 35 स्टूडेंट्स हमें पता है 5 × 5 होता है, बहुत आसान है। और स्टूडेंट्स 30 जो है इसकी फैक्टराइजेशन आप जानते हैं क्या होती है, नहीं जानते तो इस तरह से लिख लें। तो 15 3 5, तो इसकी 2 × 3 × 5 होती है। और 35 स्टूडेंट्स के कितना होता है अब जानते हैं, वैसे 5 7 × 5 में 5 × 7 जो है वो 35 होता है। इसको मैंने जानबूझ के देखें ऐसे लिख लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें आपका फिर एचसीएफ क्या होगा, कॉमन फैक्टर तो सारी बातें एक ही है, तो आपको नजर भी आ रहा है। देखिए मैं यहाँ से हाईलाइट कर लेता हूँ सर्कल करके। देखिए फ्रेंड्स 5 आपका जो है वो क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। ये कैसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है मींस बाय एचसीएफ। तो आप तीनों में जो कॉमन होगा सिर्फ वही लेंगे, तो 2 में कॉमन होगा वो हम नहीं पिक करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें नहीं और तो कुछ नहीं कॉमन है, तो इस तरह से 5 है और नहीं कॉमन, तो हमने यहाँ पे 5 ले लिया। तो यही है आपका एचसीएफ। तो स्टूडेंट इस तरह से वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। आप होमवर्क के तौर पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट 4 पार्ट आप यहाँ पर कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच।